दरियाए रावी में आइंदा 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने शाहतरा, जस्टर और बलोकी के लिए वार्निंग जारी कर दी। नशीबे इलाकों के मकीनों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। माल मवेशियों को ऊंचे इलाकों में मुंतकिल करने का हुक्म। DC लाहौर कहते हैं शहरी अफवाहों पर कान न धरें। मुसद्दिका मालूमात के लिए 0307 000 2345 पर राब्ता करें। फिर गुजारिश करूंगा उन तमाम लोगों से कि जो फ्लड प्लेन में रिहाइश पजीर हैं या उनकी यहाँ फसलें हैं कि बराए करम अगले 2 से 4 दिन बहुत क्रिटिकल हैं। आप इंतज़ामिया की कॉल पे इनखला को फ़ौरन यकीनी बनाएं। दरियाए रावी में 1,25,000 क्यूसेक पानी का रेला आज रात पहुंचेगा। अगले 48 से 72 घंटे बहुत अहम हैं। दरियाए रावी में 2.5 लाख क्यूसेक पानी के गुजरने की गुंजाइश है। रावी और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। अगले 2 से 4 दिन बहुत अहम है। DGPDM इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। दरियाए रावी में पानी के बहाव में तेजी से इजाफा जारी। शाहतरा के मकाम पर पानी का बहाव 50,150 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जस्टर के मकाम पर पानी की आमद 1,15,000 क्यूसेक से तजावुज कर गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में पानी के बहाव में मजीद इजाफा मुतवक्के है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ऑफिस कंट्रोल रूम में मुसलसल मॉनिटरिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शहर में औसतन 42.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जेल रोड 55, गुलबर्ग 56, एयरपोर्ट पर 5 मिलीमीटर बारिश। निश्ता टाउन 58, चौक नाखुदा में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अपर माल 23, मुगलपुरा 28, ताजपुरा में 20 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर समेत दीगर शहरों में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। अगले 12 से 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, जेहलम और चकवाल में बारिश का इम्कान। मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, ननकाना, पाकपतन में भी बारिश की पेशगोई। MD वासा के बारिश के साथ ही नशीबी इलाकों के दौरे। गुफरान अहमद का कुर्तबा चौक मॉनसून इमरजेंसी कैंप का जायजा। निकासियाब ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। तमाम मरकजी शाहराओं को जल्द अज जल्द क्लियर करने की भी हिदायत। MD वासा गुफरान अहमद बोले, तमाम वसाइल को ब्रोए कार्ड लाते हुए नशीबी इलाकों को जल्द अज जल्द क्लियर किया जाए। कोट लखपत जेल में असीरान से अहले खाना की मुलाकात के लिए फ्री शटल सर्विस का आगाज। शटल सर्विस जेल के मेन गेट से मुलाकाती शेड तक चलाई जाएगी। इब्तिदा में 2 शटल कार्ट का आगाज किया जा रहा है। दोनों शटल कार्ट में 28 अफराद के बैठने की गुंजाइश। वजीर आला टास्क फोर्स बराए जेल खानाजात राना मनान और होम सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने शटल सर्विस का आगाज कर दिया। अफसरान का शटल सर्विस में बैठकर जेल का जायजा, असीरान के अहले खाना के मसाइल सुने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काविश रंग ले आए। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें शिप पर पाकिस्तान रवाना। पंजाब के शहरियों के लिए 100 मजीद इलेक्ट्रिक बसों चंद हफ्तों में पहुंच जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि पंजाब के हर जिला में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। नीला गुंबद के अपग्रेडेशन मंसूबे के तहत मिसमारी का आगाज। सरकारी इमलाक मिसमार, PHA के फवारे और ग्रीन बेल्ट तोड़े जा रहे हैं। मंसूबे के तहत 26 दरख्त दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हटाने के बाद पीपा दुकानों की मिसमारी करेगा। नीला गुंबद में मौजूद 3 घरों को भी जुज़वी तौर पर गिरा दिया जाएगा। साहिवाल अद्वियात खरीदारी स्कैंडल में बड़ी बेज़ाब्तियां। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल मेडिकल कॉलेज और DHQ अस्पताल के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म। ग्रेड 20 के अताब मोहम्मद खान नए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। नई इंक्वायरी कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया। तमाम अफसरान को 7 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत। तहकीकात मुकम्मल न करने पर साबिक इंक्वायरी अफसर को नाकामी पर हटाया गया।
वज़ीर आला मरीम नवाज का विजन पंजाब तरक्की की तरफ गामजन। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 6 अजला की 10 डेवलपमेंट स्कीमों में पेशरफ्त। सेक्रेटरी हाउसिंग ने सेवरेज निज़ाम की बहाली और तामीर के लिए टेंडरिंग प्रोसेस के अहदाफ मुकर्रर कर दिए। जंग, जेहलम और काड़ा में टेंडरिंग के आगाज के लिए 15 सितंबर तक तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। सरगोदा, डीजी खान, हाफिजाबाद में टेंडरिंग की तैयारियां 20 सितंबर तक मुकम्मल की जाएंगी। चेयरमैन गवर्निंग बॉडी साफ पानी अथॉरिटी चौधरी जाहिद अकरम की जेर सदारत इजलास। पंजाब साफ पानी प्रोग्राम फेज 1 की मंजूरी। 49 अरब की लागत से पानी की 9 स्कीमें मंजूर की गईं। पंजाब में 4666 मराकज़ आब और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर किए जाएंगे। खुशाल, डीजी खान, बहावलपुर, रहीम दियार खान में बोटलिंग प्लांट्स लगाए जाएंगे। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन से ओकाड़ा और रावलपिंडी की प्राइवेट सोसाइटियों के वफ़द की मुलाकात। रिहायशी स्कीमों में दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। वज़ीर हाउसिंग ने फाटा सोसाइटियों में कम आमदन वाले अफराद के लिए ज़मीनों को मुख्तस करने को खुशाइंद करार दिया। बोले 19 असलाम में फाटा अराजी पर 2000 मुफ्त प्लॉट की स्क्रीनिंग का अमल जारी है। अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के नेटवर्क वाले अजला में अराजी मुस्तहिक और बेघर अफराद में तकसीम की जाएगी। महकमा औकाफ ने पंजाब भर की वक्फ अराजियात का रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड कर लिया। सेक्रेटरी औकाफ की जेर सदारत खसूसी इजलास। डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी बोले 14,000 प्रॉपर्टी की ऑटोमेशन कर ली गई। रेंट की अदायगी अब ऑटो जनरेटेड रेंट वाउचर्स के जरिए होगी। वक्फ प्रॉपर्टीज से ऑनलाइन नंबर जारी करके उन पर आवेजा कर दिए गए। अब जारीशुदा नंबर से वक्फ जमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड चेक किया जा सकेगा। जदीद निज़ाम से गैर कानूनी कब्जों की बरवक्त निशानदही मुमकिन होगी। शहरियों के लिए यकसा और मेयारी सहूलियात का मिशन। महकमा हाउसिंग पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम इदारे मुश्तरका लीगल फ्रेमवर्क तश्कील देंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत अहम इजलास। DG LDA ताहिर फारूक, DG वासा पंजाब तैयब फरीद और दीगर हुकाम की शिरकत। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में सेवरेज और ग्रीन एरियाज के हवाले से कानून साजी की जाएगी। कवानीन के नफाज के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ को रहनुमाई दी जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुख्तलिफ तुलबा तंजीमों के वफ़द की मुलाकात। तुलबा तंजीमों ने तालीमी इदारों में दरपेश मसाइल के हल के लिए मुतालबात पेश किए। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाक फौज हमारे माथे का झूमर है। तुलबा पाक फौज और शोहदा के बच्चों से भरपूर मोहब्बत का एहसास करें। सियासत में नौजवान नस्ल की शमूलियत वक्त की अहम ज़रूरत है। तुलबा मस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लें। वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा से UNDP वफ़द की मुलाकात। पंजाब में इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत। यूरोपीय यूनियन के ताउन से जारी हकूक़ पाकिस्तान फेज़ 2 प्रोग्राम पर गुफ्तगू। वफ़द का पंजाब हुकूमत के साथ इंसानी हकूक़ ढांचे और रिपोर्टिंग मजबूत बनाने पर जोर। सूबाई वज़ीर का इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम के अज़्म का इज़हार। बोले सूबाई सतह पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर टोल टैक्स में इजाफा। कार, जीप और टैक्सी का नया टोल रेट लाहौर से इस्लामाबाद तक 1330 रुपये मुकर्रर। वैगन का टोल टैक्स बढ़ाकर 2240 रुपये, बसों का टोल टैक्स 3130 रुपये कर दिया गया। 2 एक्सल ट्रक से 4460 रुपये, 3 एक्सल ट्रक से 5800 रुपये वसूल। RTQ लैंड ट्रक का टोल टैक्स 7460 रुपये हो गया। नए टोल रेट्स आज से 25 अगस्त 2026 तक लागू होंगे। ब्रायलर गोश्त के दाम बदसूर अदम इस्तेहकाम का शिकार। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फी किलो बरकरार। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 720 रुपये, साफी गोश्त 850 रुपये किलो फरोख्त। जिंदा ब्रायलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई बदसूर मुतासिर। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे, 3 दर्जन कीमत 298 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 8820 रुपये में फरोख्त।
महंगाई माफिया बेलगाम, सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम। अदरक 600, लहसुन 400, नींबू 200, टमाटर 150, प्याज 100 रुपये किलो फरोख्त। टिंडे 260, भिंडी 250, करेले 200, फूल गोभी 180, आलू 120 रुपये किलो बिकने लगे। पपीता 650, अंगूर और सेब 420, खुबानी और आड़ू 400, नाशपाती 350 रुपये किलो में दस्तयाब। गंदम की ब्लैक मार्केटिंग शुरू। एक मन गंदम 3100 रुपये की हो गई। 10 रोज में गंदम की फी मन कीमत में 900 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड। 20 किलो आटे का थैला 1710 रुपये में फरोख्त। मुतादिद तनूरों पर रोटी 2 रुपये इजाफे के बाद 16 रुपये में बिकने लगी। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने गंदम की कीमत को डीरेगुलेट कर रखा है। अब गंदम और आटे की कीमत मार्केट मैकेनिज्म तय करेगा। चीनी के मुकर्रर निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों में 186 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 11 अफराद गिरफ्तार, 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 175 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। लाहौर डिवीजन में 15 गिराव फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक आम मार्केट में वाफर स्टॉक से निर्खों पर अमल दरामद में वाज़ेह बेहतरी आई है। और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर तमाम आज़ादी फैमिली फन रेस का कामयाब इनेकाद। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफ्ताब चौधरी ने रेस में शरीक छोटे बच्चों को गिफ्ट हैम्पर दिए। 4 साल हानिया ने 1.3 किलोमीटर रेस मुकम्मल की। कम उम्र हाथी ने भी जश्न आज़ादी फैमिली फन रेस मुकम्मल की। डीजी स्पोर्ट्स खिजर अफ्ताब चौधरी कहते हैं, ये बच्चे कल चैंपियन बनेंगे। आज़ादी फैमिली फन रेस से स्पोर्ट्स कल्चर को फ़रोग़ मिला।